तब तक आप क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं। नीचे देख रहे हैं क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। नीचे देख रहे हैं एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर बताइए इसका। आप राहुल शिवम सुन रहे हैं? यस सर। ये जो नीचे क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को तब तक सोल्व कीजिए, क्योंकि अब तो क्वेश्चन आंसर का ही टाइम है। तो आइए क्वेश्चन आंसर जैसे ही खत्म होगा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगी तो और बता रहे हैं। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन है आपके सामने, उसको सोल्व कीजिए नीचे वाला। इस टाइम हो ही गया है, तो आप तब तक सोल्व करके बताइए, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। You have the interface on a router with the IP address of this, एक IP एड्रेस है। What is the broadcast address? इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना है, ठीक है। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताइए। क्वेश्चन देख लिए, बताइए इस IP का ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अभी आप लॉन्ग कट मेथड से जाइए, सिर्फ हमको आंसर बता दीजिए, इसके बाद हम इसमें शॉर्टकट तरीका है IP एड्रेस का ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताने का। IP पहले आप लॉन्ग कट से हमको आंसर बताइए, जैसे आपको बनाना है बनाइए। इसी का आंसर शॉर्टकट मेथड से दिया गया है, ठीक है। तो वो हम अभी शॉर्टकट मेथड से भी आपको बताएंगे कि शॉर्टकट मेथड कैसे। बना किसी का? सब चीज भूल गए हैं? भूलना नहीं है अभी इतना जल्दी। IP लिख लिए हैं आप लोग, हम थोड़ा ऊपर आपको रिवाइज करवाते हैं, किसी क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो आप लोग को वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ सब चीज़ बनाया गया है, निकाला गया है, ठीक है। इसको देख के थोड़ा देखिए कैसे कैसे निकालना है। यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में नेटवर्क बिट कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। तो इसका हम कितना सब नेटवर्क बनेगा इसमें? टू टू द पावर 5 - 2। कौन क्लास का IP है? C क्लास का IP है। 3 ऑक्टेट नेटवर्क बिट होगा। तो मीन्स जो चीज़ आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं सिर्फ याद दिलाते दे रहा हूँ। तो 29 माइनस 24, क्योंकि C क्लास का IP है, तो 5 हो जाएगा। 2 टू द पावर 5 - 2, जो निकलेगा उसका नेटवर्क बिट हो जाएगा। इसमें होस्ट बिट निकालने के लिए राइट साइड से काउंट करेंगे। 32 माइनस 29, 3 हो जाएगा। 2 टू द पावर 3 - 2, तो वो उसका होस्ट बिट निकल जाएगा। और उसके बाद हम इसको 256 माइनस ना, ये 29 मीन्स 248
248 उसमें से घटा देंगे, जो मेरा निकलेगा वो मेरा ब्लॉक हो जाएगा, उतना का ब्लॉक। अब सब नेटवर्क कितना बनेगा वो भी आपको पता चल गया होगा, उतना सब नेटवर्क में से ब्लॉक बनाइए, उतना का स्टार्ट करना है। स्टार्ट कितना से करना है यहाँ पे देख लीजिए, इसको 0 से स्टार्ट करना है 10 को, जितना का ब्लॉक बनेगा ब्लॉक बनाइए। उसका जो सबसे लास्ट होगा इस आईपी का, इस ये जो 10 किस ब्लॉक में आएगा, उसका जो सबसे लास्ट एड्रेस होगा वो होगा इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यही होगा ना? आंसर आया किसी को? आंसर अभी तक आंसर नहीं आया किसी को? क्या प्रॉब्लम सर? है? 15 होगा सर। 15 होगा? आ गया सर। आ गया। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका कैसे बनाना है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये शॉर्टकट तरीका है, हमेशा इससे जाना नहीं है, क्योंकि आप ओरिजिनल तरीका इतना इजी है, समझ गए हैं, तो शॉर्टकट से क्यों जाना। लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है देख लीजिए इसमें क्या क्या है। ये मेरा आईपी एड्रेस था, ब्रॉडकास्ट एड्रेस जानना था। दिस इज गेट बाय सेटिंग 32-1, हम लोग भी करते थे होस्ट बिट निकालने के लिए। राइट मोस्ट बिट 3 सेट 1 मीन्स इतना, मेरा जो 3 बिट आता था, 3 बिट 2 to the power 3-2 करते थे तो मेरा होस्ट बिट निकलता था। लेकिन ये बोल रहा है कि ठीक है होस्ट बिट तो निकलता था, लेकिन उसी होस्ट बिट में से कोई ना कोई तो ब्रॉडकास्ट आईपी होगा। तो 3 राइट मोस्ट बिट एज ए 1 मीन्स ये आईपी एड्रेस था। इस आईपी एड्रेस को इतना तीनों को छोड़, क्योंकि नेटवर्क बिट था, होस्ट बिट कितना था, ओनली 10 था होस्ट बिट। तो 10 को क्या किया, पहले लिख दिया ये बाइनरी में, ठीक है। लेकिन ये करना क्या है, 3 राइट मोस्ट बिट एज 1 इन आईपी, 3 राइट मोस्ट बिट 0 1 0 जो है ना यहाँ पे लास्ट में 3, तो इन तीनों को 1 कर दिया है। क्या लिखा है, 3 बिट, 3 निकल के आया, तो 3 राइट साइड से 3 बिट को 1 कर दिया। तब जो ये इसका डेसिमल आया, जैसे देखिए राइट साइड से 3 को 1 किया है, चौथा तक 1 ऑटोमेटिक था, राइट साइड से 3 को 1 किया है, राइट साइड से 3 को 1 करने के बाद जो इसका वैल्यू आया वो यहाँ पे पुट कर दिया 10 के जगह पे। समझ गए? अब आपसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि लास्ट आईपी एड्रेस बताइए, तो क्या होगा इसका लास्ट आईपी एड्रेस? वैलिड आईपी एड्रेस, लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस। 15 के जगह क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ गए? इससे आपको ब्लॉक साइज पता नहीं चल रहा है, फर्स्ट आईपी पता नहीं चल रहा है, बस ये शॉर्टकट था लास्ट आईपी या ब्रॉडकास्ट आईपी निकालने का ट्रिक समझ लीजिए एक प्रकार से। लेकिन हमको ट्रिक से जाना नहीं है, हमको जाना है जेन्युइनली मेथड। इतना सारा जो हम यहाँ कर रहे हैं, तो हम जेन्युइनली मेथड से ही क्यों ना जाए, सब चीज निकल जाएगा एक बार में, ठीक है। तो आप जेन्युइनली से चलिए। सके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। सब क्वेश्चन डिफरेंट है, कोई एक जैसा क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। यू नीड टू सबनेट ए नेटवर्क, यू नीड टू सबनेट ए नेटवर्क दैट हैज 5 सबनेट, 5 सबनेट है, ईच विथ एटलीस्ट 16 होस्ट। मीन्स ये बोल रहा है कि 5 सबनेट में मुझे जरूरत है, अब पांचों सबनेट में कम से कम 16 होस्ट, 16 कंप्यूटर ऐड होना चाहिए, ठीक है। विच क्लासफुल सबनेट मास्क वुड यू सी, यहाँ पे हमको सबनेटिंग की बात कर रहा है, जैसे ही क्लासफुल आता है तो सबनेटिंग की बात कर रहा है। 5 इसको सबनेट की जरूरत है, जिसमें एक में एटलीस्ट 16 कंप्यूटर होना जरूरी है। तो इसमें से कौन सा मास्क एड्रेस इसका सही है, कौन सा मास्क एड्रेस इसका सही है? सर 240 वाला। 240, ठीक है। डी आप बोले हैं, देखते हैं क्या सोच के बोले हैं, थोड़ा बताइए हमको। सर ब्लॉक साइज अगर 16 होता है तो 256 में से 16 घटाएंगे तो 240 हो जाएगा, तो एटलीस्ट उतना तो आ ही जाएगा उसमें। ठीक है, हम देखते हैं आगे। और कोई बताइएगा, और किसी को कुछ समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आ रहा है कुछ? हाँ बनाओ, मैं टाइम दे रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है इसमें। और एक क्वेश्चन आपका था राहुल आपका था। यस सर। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन को हम बताऊंगा, वो क्वेश्चन मेरे पास आंसर है, कोई एकदम इजी नहीं सर, हम क्वेश्चन नहीं पूछे। अब जो मीन्स कोई हमसे क्वेश्चन व्हाट्सएप किया था हमको। सर हम भेजे थे सर।
ठीक है, वो क्वेश्चन एकदम इजी है, आप थोड़ा सोच के देखिए, वो क्वेश्चन बहुत सारा इजी है। वो जैसे 254 लिखा है ना लास्ट में, तो जो बोल रहा है होस्ट बिट बोल रहा है या जो भी बोल रहा है, लास्ट में जितना भी 1 आ रहा है उसको होस्ट मान लीजिए, होस्ट मान के बनाइए, आपको सब आंसर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नहीं तो हम अभी बता रहे हैं, बताएंगे उसका आंसर। ओके सर। सर बी नंबर। बी नंबर 224। यस सर। Right. सर ये सर हम बता रहे हैं ये कैसा हुआ। इसमें सर है कि हम लोग को 5 सबनेट चाहिए कम से कम, तो 5 सबनेट के हम लोग को एटलीस्ट 3 कैरी बिट चाहिए, मतलब नेटवर्क बिट से, होस्ट बिट से हम लोग जो फॉर्मूला है 5 हमको सबनेट चाहिए, तो इसके लिए हमें 2 to the power x-2 करके इक्वल टू 5 करके हम सबसे बोरो बिट यस सर यस बोरो बिट निकाल लेंगे। और यस उससे होस्ट बिट हमको पता चल जाएगा, 2 to the power x-2 इक्वल टू 16 करेंगे, वही ना करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ बोरो बिट मिल गया, ठीक है, नंबर ऑफ बोरो बिट मिल जाएगा, फिर हमको होस्ट बिट निकालना है, उसी तरीका से तो होस्ट बिट भी निकालेंगे ना। 2 to the अच्छा ठीक है, आप अपना एक्सप्लेन कीजिए पहले कैसे आप बताएं। सर दरअसल ये क्लास मतलब लास्ट जो ऑक्टेट है सर, हम उसमें गए कि जब 5 सबनेट कब पॉसिबल हो सकता है। अगर हम 1 लेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, 2 बोरो बिट होगा तो भी नहीं, तो एटलीस्ट 3 होना चाहिए जब सबनेट पॉसिबल होगा। तो 3 बिट को अगर हम बोरो करते हैं तो उसके बाद फिर उसका अगर हम फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी से 111 और उसके बाद बाकी 0 ले लेते हैं तो वो 244 आता है। वो भी सही है। चलिए ये जो एक बनाया है इसका भी मीन्स इसका भी रॉन्ग नहीं है, ये भी अपने आप अपने जगह पे सही है, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए, ये बुक क्या बोल रहा है, ठीक है। आप भी सही है, मैं उसी चीज को मैं भी एग्री कर रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, 2 to the power x-2 इक्वल टू 5 करके बोरो बिट आएगा, बोरो बिट से हम उसको निकाल लेंगे। लेकिन इसका देखिए ये क्या किया, आई थिंक ये भी यही किया है, given that we require 5 subnet 16 host as is the as in per subnet mask, ठीक है। we know that जब ये हमको सबनेट में रिक्वायर्ड 5 का है, we require 5 सबनेट, तो 2 to the power x-2 इक्वल टू 5, इससे मेरा 3 जो निकला वो नंबर ऑफ बोरो बिट हो गया। बोरो बिट किधर, ये नेटवर्क ये एक बार नेटवर्क बिट हो गया, ये कहाँ गया है, होस्ट बिट में एंट्री किया है, मीन्स नेटवर्क बिट को इंक्रीज किया है। सीधा बात, सबनेटिंग क्या होता था, नेटवर्क बिट को इंक्रीज करता था, और सुपर नेटिंग क्या होता था, होस्ट बिट को इंक्रीज करता था, ठीक है। तो अब देखिए होस्ट बिट 2 to the power x-2 इक्वल टू 16, हम होस्ट बिट को भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 to the power x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 नंबर ऑफ होस्ट बिट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, इसको सॉल्व कीजिए। 2 to the power x इक्वल टू 18, सर 4 से अधिक ही होगा। 4 से अधिक होगा, तो 4 से अधिक होगा, पॉइंट पे नहीं होगा, ये तो गारंटी है ना। कंप्यूटर जुड़ेगा तो पॉइंट पे थोड़ी जुड़ेगा। अगर 0.1 भी हो गया तो उसको अगल जो अगला होता है, अगला जो सुपर मीन्स अपर बाउंड पड़े है ना, इसमें अपर बाउंड काउंट होता है। अपर बाउंड काउंट होगा तो 4 पॉइंट कुछ आया, इसका मतलब वो 5 नंबर ऑफ 5 का काउंट होगा। नंबर ऑफ होस्ट बिट कितना हो जाएगा, 5। जब ये होस्ट बिट 5 होगा तो इससे हमको इजीली है मास्क पता करना, तो राइट साइड से 5 0 कर देंगे, समझ गए। 5 0 होगा ना, ये भी कर सकते हैं, राइट साइड से 5 को 0 कर देंगे, राइट साइड से 5 0 कर दीजिए। या ये नेटवर्क बिट निकला है 3, तो लेफ्ट साइड से 3 नेटवर्क बिट में क्या होता है, 1 पुट होता है, और होस्ट बिट में क्या होता है, 0 पुट होता है। ये दोनों तरफ से बना के आपको बताया है, समझ रहे हैं ना। ये नहीं भी करते ना आप x इक्वल टू 5, यहाँ ये होस्ट बिट निकालते, यहाँ से भी आपका बन गया था नेटवर्क बिट। बोरो बिट जब 3 था तो बोरो बिट में क्या करते हैं, हम उतना ही निकाले। हम बस हम क्या बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं ना कि इसका भी थोड़ा हम देख लेते हैं, इससे दोनों तरफ से आप समझ गए। आप हम क्या बोले कि हम भी वही जो आप सोच रहे थे वही चीज हम भी सोच रहे थे, लेकिन ये दोनों तरफ से निकाल के बता दिया, ये तो और अच्छा इजी कर दिया ना मेरे लिए।
यस सर, ये कंफर्म हो जाता है। कंफर्म हो गया कि सही है। इस राइट लेफ्ट साइड से 3 निकालिए या राइट साइड से 5 निकालिए, दोनों का बाद 8 बिट होता है। 5 3 8 हो गया, तो 32 माइनस 5 27 बिट नेटवर्क बिट हो गया है। 27 बिट जब ये नेटवर्क बिट हुआ तो ये इसको ये तो बताया ही है कि 1 को कितना बार लिखना है, 27 बार लिखना है। 32 बिट होता है, तो जितना ऐड करके आता है उतना में से 256 में से उतना घटा दीजिए, ठीक है। 224 आ गई। इससे आपको ये शिवम आप गलत बताए थे, पता है ना? यस सर। अब समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए, ये समझ में आ गया। सर पूरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अच्छा, पूरा क्लियर नहीं होगा। देखिए, इसमें हमको बोल रहा है कि 5 सबनेट बनाना था। 5 सबनेट मीन्स कि 5 जो होता है ना ब्लॉक, जो हमको ब्लॉक निकल के आता है, वो क्या था? सबनेट। रुके, ऊपर में हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, कोई सबनेट बना हुआ। ये क्या है? ये क्या है? ये सबनेट है। ये एक सबनेट है, ये एक सबनेट है, ये एक सबनेट। ब्लॉक जो मेरा बनता था वो सबनेट ही बनता था ना। ये सारा एक एक सबनेट है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि 5 सबनेट होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में है कि 5 सबनेट होना चाहिए। अब 5 सबनेट में कितना होस्ट होना चाहिए? 16। ये बोल रहा है कि 16 होस्ट होना चाहिए, मीन्स ये आपको निकाल के दिया। ब्लॉक साइज ऑलरेडी ये बता चुका है कि जो ब्लॉक निकल के आएगा वो 16 का ब्लॉक होगा। जो ब्लॉक निकल के आएगा वो 16 का ब्लॉक, ये बता चुका है कि 16 होस्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 16 कंप्यूटर ऐड होना चाहिए एक नेटवर्क में। अब 5 ऐसा नेटवर्क हमको बनाना है। 5 ऐसा सब नेटवर्क बनाना है और एक नेटवर्क में 16 होस्ट होना चाहिए। समझ गए? तो आप या तो नेटवर्क बिट से निकाल सकते हैं। अगर 5 सबनेट है, ये बोल रहा है 5 सबनेट है, तो क्या किए? 2 to the power x - 2 = 5। 5 सबनेट बनाना था ना। यहाँ सबनेट बनाने का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले ये बताइए। ये फॉर्मूला था ना सबनेट बनाने का, ये फॉर्मूला था। क्योंकि यहाँ बोरो बिट निकल के आता था, बोरो बिट निकल के आता था, जो मेरा निकलता था उसको हम सबनेट बोल देते थे, ठीक है। तो यहाँ से हम उस बोरो बिट को ही फाइंड कर लिए। बोरो बिट को फाइंड कर लिए। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन गया है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए, जब सी क्लास का मेरा सी क्लास बी क्लास हम नहीं करते हैं, अभी 3 नेटवर्क बिट आया है, तो आगे इसमें करेंगे वो होस्ट बिट। अगर यदि 3 नेटवर्क बिट आया है तो लास्ट में हमको ये भी तो देख लेंगे कि क्लास ए जो होगा वो उसमें 1 नेटवर्क बिट होता है, 1 ऑक्टेट होता है क्लास बी में। अब यहाँ पे हमको ये पता करना है, ये तो इससे हमको कंफर्म हो रहा है आंसर से कि ये सी क्लास का एड्रेस की बात कर रहा है। आंसर से मास्क जब देख रहे हैं कि 3 क्लास फुल है, जिससे हमको पता चल रहा है कि ये नेटवर्क बिट है, सॉरी नेटवर्क बिट 3rd क्लास है, क्लास सी का एड्रेस है। कंफर्म आंसर देखने के बाद पता चल रहा है हमको कि ये सी क्लास का एड्रेस। अगर आंसर नहीं हमको पता होता तब हमको ये होस्ट बिट निकालना जरूरी हो, कंपलसरी हो जाता। आंसर हम देख रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं 255 सारे आंसर में 255 है। इससे हमको ये कंफर्म हो गया कि ये सी क्लास का एड्रेस है। सी क्लास में क्या बोल रहा है? बोरो बिट 3। बोरो बिट मीन्स कि 3 जो नेटवर्क बिट था, चौथा ऑक्टेट में जाके 3 ऑक्टेट नेटवर्क बिट था, चौथा ऑक्टेट में जाके 3 और वो कैप्चर कर लिया। नेटवर्क बिट होस्ट बिट में से कैप्चर किया है। तो 1 मेरा जो 1 नंबर ऑफ 1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8 3 24 और 3 27। 3 बिट बढ़ गया ना, उसमें 3 बिट बढ़ गया। तो अब जो 3 बिट बचा था 27 27 ये हो गया। अब 32 में से 27 करेंगे तो 5 बच जाएगा। तो यही अब ये बोल रहा है कि 5 कैसे निकालेंगे। ये तो यही 5 निकालने का ये बताया है। तो होस्ट बिट कितना बचा? होस्ट हमको कितना ऐड करना था? 16 होस्ट ऐड करना था। तो होस्ट के लिए ये फॉर्मूला था मेरा, था ना, होस्ट बिट राइट साइड से जितना 0 होता था, 2 to the power x - 2 = 16। तो इससे मेरा होस्ट बिट निकल गया। मीन्स कम से कम 5 होस्ट हो सकता है। 5 होस्ट रखेंगे तब हम जाके 16 कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं। तो यही किया है। 27 बिट नेटवर्क बिट हो गया, 27 बिट नेटवर्क बिट हो गया। तो लास्ट मीन्स फर्स्ट से 3 1 हो तो उसका जितना वैल्यू होगा, फर्स्ट 3 1 का वैल्यू 224 होता है, इसलिए यहाँ पे 224 सीधा लिख दिया है। समझ में आ गया? अब यहाँ से आपको सर वो जो बोरो बिट निकला था 3, हाँ, अगर हम वहीं पे तो सॉल्व हो जाता है एक तरह से। अगर 3 1 कर देते तो वही तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है, हम लिख के बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे 3 निकला तो हम क्या करते हैं, इसको 3 नेटवर्क, ये जो आंसर हमको दिख रहा है, ये जो दिख रहा था 255 इसका मतलब क्या? 1 1 1 1 1 5 6 7 8 डॉट 1 1 1 1 1 5 6 7 8
111 देखिए कितना तक आप कंफर्म है कि ये अभी तक में ये जो था ये 3 ऑक्टेट नेटवर्क बिट है, तो ये 255 255 255 ये सब में है, सब आंसर में है। तो हम 255 यहाँ तक क्या किए थे, अभी तक देखिए यहाँ तक 255 255 255 हो गया, डन। अब बोल रहा है कि नेटवर्क विद नंबर ऑफ बोरो बिट मीन्स कि 1 2 3 ये होस्ट नेटवर्क से 3 बिट बोरो लिया है, होस्ट नेटवर्क से 3 बिट बोरो लिया है, तभी तो ये सबनेटिंग हुआ है। और ये जो 5 बिट बचा, ये 5 बिट 3 बिट बोरो लिया, यही ओनली ये 3 जो है ना यहाँ तक हमको काउंट करना था, यहीं तक हमसे आंसर क्लियर हो गया, क्वेश्चन बन गया यहीं पे, ये 3 निकल के आया यहीं पे। अब इस 3 जो 1 है, 3 1 का वैल्यू निकालो और वैल्यू को सीधा सीधी पुट कर दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। और अगर यदि आंसर नहीं दिया रहता तब ये कंफर्म करता कि अच्छा 3 बिट तो मेरा निकल गया बोरो बिट, लेकिन हमको होस्ट बिट तो पता करना होगा, होस्ट बिट तो जानना होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन जो आगे बनाया है होस्ट बिट फाइंड किया है, इसी को कंफर्म करने के लिए कि आपको समझाने के लिए। तो ये सब एकदम शॉर्टकट तरीका, अगर यदि ये नहीं भी निकालते तो बन जाता, जैसे वो राहुल बताया अभी कि सर ये हम उसी से कंफर्म कर लिए फर्स्ट वाले से ही, तो हम भी तो उसी से कंफर्म कर लिए थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको डिटेल्स में जाके बताया कि अच्छा ये नहीं तो इससे भी हम कंफर्म कर सकते थे। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे डिस्कस कीजिए तो जानिएगा। If an Ethernet port on a router were assigned a IP address, this what would be the valid subnet address of this interface? Valid subnet address means first IP ये पूछ रहा है, फर्स्ट आईपी पूछ रहा है, वैलिड सबनेट एड्रेस फर्स्ट आईपी निकालिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक यही निकालते आ रहे हैं इतना देर से। आप फर्स्ट आईपी एड्रेस निकालिए और इसको बताइए, फर्स्ट आईपी नहीं सॉरी गेटवे निकालना होगा, सबनेट का एड्रेस पूछ रहा है तो गेटवे निकालिए। आई थिंक आप गेटवे निकालिएगा तो सब निकल ही जाएगा, फर्स्ट आईपी भी, लास्ट आईपी भी, ब्रॉडकास्ट आईपी सब निकल जाएगा। देखिए इसमें शॉर्टकट से भी बन सकता है, जब हमको ब्रॉडकास्ट आईपी निकालना था तो राइट मोस्ट बिट को 1 कर दिए थे, इसमें राइट मोस्ट बिट को अगर यदि 0 कर दीजिएगा, क्योंकि आईपी एड्रेस 0 से शुरू होता है, अगर राइट मोस्ट बिट को 0 कर दीजिएगा तो ये आंसर क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिए थोड़ा। फर्स्ट आईपी बोल रहा है, फर्स्ट आईपी में हम 0 से शुरू करते हैं, तो 0 वाला जो होगा राइट मोस्ट बिट को 0 कर दीजिए, वो बन जाएगा, राइट मोस्ट बिट को 0 कर दीजिए। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि राइट मोस्ट कौन से राइट मोस्ट बिट को 0 करना होगा, कौन से राइट मोस्ट बिट को 0 करना होगा, अगर यदि आप ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा।
चलिए थोड़ा हिंट्स और दे देते हैं। 30 मास कितना है इसका? 25 मास का है। नेटवर्क भी 25 है। कौन सा क्लास का आईपी है? बी क्लास का आईपी है। तो 32 माइनस 25 कीजिएगा। सर ए नंबर का ऑप्शन। एक नंबर का ऑप्शन, ठीक है, आगे हम देखते हैं। आई थिंक आप राइट हैं, सही हैं। आई थिंक आप सही हैं। 32 माइनस 25 7 बचता है। 7 जो बचता है तो उसका स्टार्ट कहाँ से होता है? ये 7 बिट को जीरो कर दीजिए। जो इसका डेसिमल वैल्यू आता है वो ही इसका आंसर हो जाएगा। राइट मोस्ट बिट को जीरो कर दीजिए सबको। 7 जो निकल का था 7 बिट को जीरो कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। विजय, आप नहीं बता रहे, जवाब दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? विजय आप जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रही है तो पूछिए। सर फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। देखिए ये क्या किया है आप, ठीक है, लॉन्ग कट से जाइए। लॉन्ग कट से तो बनेगा ही बनेगा। इफ आईपी एड्रेस दिस सबनेट पूछ रहा है, तो ये सबनेट किसके लिए पूछ रहा है? सबनेट हमेशा किसके लिए निकलता है? लास्ट के लिए निकलता है। वी टेक इसे भी, इसमें आपको ये 25 दे दिया है, मार्क्स तो 25 से ही निकल जाएगा। वी टेक 32 माइनस 25 7 राइट मोस्ट बिट 7 जो आया है फर्स्ट आईपी निकालने के लिए, या जो नेटवर्क सबनेट एड्रेस निकालने के लिए, कहाँ सबनेट शुरू कहाँ से होता है? शुरू कहाँ से होता है? तो सबसे पहले तो जीरो से ही शुरू होगा। जो भी सबनेटिंग होगा जीरो से होगा। तो उसमें जो भी मेरा माइनस करके 7 रहा है, 7 जो आया 7 लास्ट से 7 नंबर तक, राइट मोस्ट से 7 नंबर तक जो भी मेरा यहाँ पे 1 1 कुछ भी होगा उस सातों को हम जीरो कर देंगे। इसमें एक ही 1 था तो सबको हम सातों को जीरो कर दिए। जीरो करने के बाद इसका जो डेसिमल वैल्यू आएगा निकालने के बाद, मीन्स जो 7 जीरो था, अगर यदि यहाँ 1 होता इसका 64 हो जाता, या कहीं 1 होता तो कुछ और होता वैल्यू। जैसे इसका देखिए यहाँ पे 1 है तो इसका वैल्यू 1 है। अगर इसमें भी कोई चेंजेज होता तो उसका कुछ और वैल्यू होता, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेज नहीं था, इसीलिए इसका वैल्यू जीरो होगा, तो वो जीरो लिख दिए आप। ठीक है। अगर यदि ठीक है, इसमें 25 के जगह पे अगर यदि हम मान लीजिए कि 29 रखेंगे, तब जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर? 29 अगर रखते तो हम 29 रखते तब आंसर क्या होता? 29 रखते तो इसका आंसर क्या होता? सुन रहे हैं आप लोग? 29 रखते तो इसका आंसर क्या होता? फिर भी जीरो ही आता। फिर भी जीरो आ, यही तो हम पूछ रहे, बार बार हम बोल रहे हैं। इसे ध्यान तो दो। 32 माइनस 29 करते, जो भी आता राइट मोस्ट बिट उतना जीरो करते। राइट मोस्ट बिट उतना जीरो करेंगे तो सब तो फिर जीरो ही आएगा। वही सोच रहे हैं कि तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन को पढ़िए। आई थिंक ये डायग्राम में कुछ है नहीं, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। यूजिंग द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन व्हाट वुड बी द आईपी एड्रेस ऑफ E0। E0 का आईपी एड्रेस पूछ रहा है वो। इफ यू वेयर यूजिंग द राइट सबनेट द नेटवर्क आईडी दिस एंड यू यूज द लास्ट अवेलेबल IP address in the range, the zero subnet should not be considered valid of this question। ठीक है, the zero subnet should not be considered। फर्स्ट सबनेट जो होगा वो कंसीडर नहीं होगा। तो वो पूछ रहा है व्हाट वुड बी दी IP एड्रेस ऑफ E0। ठीक है, E0 से आपको कोई लेना देना नहीं, सीधा सीधी IP एड्रेस पकड़िए, उसका IP एड्रेस निकाल दीजिए। IP एड्रेस जो निकलेगा उसमें बोल रहा है कि फर्स्ट सबनेट को काउंट नहीं करना है, सेकेंड जो सबनेट होगा उससे जाके हमको काउंट कर लेना है और उसका IP एड्रेस बता देना है। इतना था क्वेश्चन।
8 सबनेट है, 8 सबनेट। कुछ समझ में आया? कुछ आप लोग बना रहे हैं? सर बॉरो बिट 4 हो जाएगा। बोरो बिट 4, यस। सर ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ये देखिए, आपको कुछ इससे हिंट्स मिल जाए। 8 सबनेट बोल रहा है, 8 सबनेट बोल रहा है। व्हाट वुड बी द आईपी एड्रेस ऑफ E0 इफ यू वेयर यूजिंग 8 सबनेट? 8 सबनेट है तो बोरो बिट मेरा निकल के आ जाएगा। आईपी एड्रेस है, उससे ब्लॉक साइज हमको पता चल जाएगा। आईपी एड्रेस दिया हुआ है, उसमें देखिए ये 28 है, 28 है, समझ रहे हैं? 28 मीन्स 4 1 है, तो इसका वैल्यू जितना भी होगा उससे मेरा ब्लॉक साइज पता चल जाएगा। ब्लॉक साइज पता चल जाएगा तो इजी 40 होगा सर, तो 16 हो जाएगा ब्लॉक साइज। बहुत हिंट हम दे दिया, अब आगे बनाइए। ब्लॉक साइज निकालिए, ब्लॉक साइज निकालिएगा तो इजीली पता चल जाएगा आपको। पहला आईपी एड्रेस, पहला जो ब्लॉक 16 का ब्लॉक साइज बना है, 16 का ब्लॉक साइज बना है तो कितना, 0 से लेके 15, 16 से 31। सही जा रहे हैं आप लोग? यस सर। बनाइए तो, सबके रिजर्वेशन करने से क्या फायदा है, बना के बताइए हम। तो कितना, कौन सा सबनेट बोल रहा था? 8वां सबनेट, 8वां सबनेट। यस सर, लास्ट वाले में जाना होगा। लास्ट वाले में, अब वो तो आपको पता होगा कि 8 सबनेट बनेगा, ब्लॉक साइज इतना बनाए हैं आप, ब्लॉक साइज के हिसाब से आप देखिए 8वां सबनेट बनाइए। 8वां सबनेट में जो इसका आईपी एड्रेस होगा वो बता दीजिए। 8वां सबनेट में ये बोल रहा है व्हाट वुड बी द आईपी एड्रेस ऑफ E0। समझ रहे हैं? आईपी एड्रेस इसमें 8वां सबनेट में देखिए कि इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस आ रहा है। 8वां सबनेट में इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस आ रहा है, समझ रहे हैं ना? सबनेट आपको ब्लॉक साइज निकल के आ गया, क्लियर? ब्लॉक साइज निकल के आ गया तो आप ब्लॉक ही तो बनाना है, ब्लॉक बनाइए, ठीक है? और 8वां सबनेट, 8 बार ब्लॉक बनाइए, 8वां ब्लॉक में जाके ढूंढिए। तो बताइए कौन आंसर है? सर इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट वाला जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस 143 आएगा, लेकिन ये कह रहा है कि 0 वाले को कंसीडर नहीं करना है, लास्ट वाले को। तो एक ऊपर जाएंगे तो वही 142 हो जाएगा। क्लियर? 8वां सबनेट में मींस डी भी है आंसर। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट होगा। चलिए आप सही है लगभग। अब हम इस क्वेश्चन को शो करते हैं, ठीक है? देखिए पहले क्या था मेरा 8 सबनेट। राहुल आपको समझ में नहीं आया था? यस सर, समझ में नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा था कि हमको एक आईपी एड्रेस निकाल के दो जिसमें 8 सबनेट है।
एक आईपी एड्रेस वो ढूंढ रहा था, जो बोल रहा, उसका कहना था, कंडीशन था उसका कि अगर मेरे पास 8 सबनेट है, हम आपको एक आईपी एड्रेस बता दे रहे हैं, उसका मास्क बता दिए हैं, अब आप हमको इस आईपी एड्रेस, इस मास्क के हिसाब से हमको आईपी एड्रेस ढूंढ के दो, जो कि 8 सबनेट में से कौन सा सबनेट में इस आईपी एड्रेस को वैरी हम करवा सकते थे, कहाँ से हम इस आईपी एड्रेस को ढूंढेंगे। और वो बोल रहा था 8 सबनेट मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन इस आईपी एड्रेस का आपको, इस जो आईपी एड्रेस मेरे पास या मास्क दिया हुआ था, इसका आईपी एड्रेस ढूंढना था, इस आईपी एड्रेस का आईपी एड्रेस हमको ढूंढना था। मीन्स आप समझ नहीं रहे कि सर बोल रहे हैं कि आईपी एड्रेस का ही आईपी एड्रेस कैसे ढूंढना था। ये आईपी एड्रेस के साथ मास्क दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसमें सबनेटिंग हो रहा है, तो मैं सबनेटिंग नहीं पूछ रहा हूँ, इसमें सबनेटिंग था, इस आईपी एड्रेस में सबनेटिंग है, इसलिए मैं इस आईपी एड्रेस का आईपी एड्रेस पूछ रहा हूँ कि ये आईपी एड्रेस का रेंज है, कहीं से ना कहीं से रेंज होगा, यहाँ पे रेंज में से कोई एक आईपी एड्रेस आंसर में दिया हुआ है, समझ गए। तो उसी आईपी को ढूंढना था हमको। अब देखिए यहाँ पर 8 सबनेट था, तो मेरा बोरो बिट कितना हो जाएगा, 4, बोरो बिट 4 होगा। अब देखिए ये मेरा आईपी एड्रेस था, आईपी एड्रेस जैसे 28 आएगा, तो 28 में हम अभी लिख के आपको बताए थे 8 3 24, और जो 4 बच जाएगा वो अगले बिट में बोरो हो जाएगा, तो चारों बिट का 4 जो होगा उसका 4 1 जो एक्स्ट्रा होगा उसका 240 हो जाएगा। इससे हमको सबनेट मास्क पता चल गया, सबनेट मास्क पता चल गया तो मेरे ब्लॉक साइज पता चल जाएगा, 256 में से 240 घटा देंगे तो मेरा ब्लॉक साइज पता चल गया, ब्लॉक साइज पता चल गया तो अब हम आईपी लिखना शुरू करेंगे। ब्लॉक साइज पता चला, तो अब देखिए, सो लास्ट ऑक्टेट इज वेरी फ्रॉम, लास्ट ऑक्टेट मीन्स कि ये जो मेरा आईपी था सी क्लास का आईपी है, तो लास्ट ही ऑक्टेट वेरी होगा, लास्ट ऑक्टेट वेरी होगा, तो पहला ऑक्टेट जो 0 ऑक्टेट है 0 से 15, और ये क्वेश्चन क्या बोल क्यों लिखा है नोट वैलिड, द 0 सबनेट शुड नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिख दिया है, पहले क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया है कि 0 सबनेट जो होगा वो वैलिड नहीं होगा, इसीलिए ये नोट वैलिड लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए सबनेट 16 से 31, ये देखिए S1 S2 S3 S4 S5 करके, ये 8वां सबनेट इसका कौन होगा, 7 S7 होगा ना इसका 8वां, S7 होगा इसका 8वां, पता है ना, 0 से शुरू हुआ इसलिए 8 ही सबनेट बोल रहा है, तो ये मेरा 8 सबनेट हो गया, S7 जो है 8 सबनेट। अब ये वैरी कर रहा है 128 से लेके 143 के बीच में, 143 के बीच में, ठीक है। अब देखिए